ये उठता है कि महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या नीतीश कुमार की सरकार गंभीर है या सीरियस है। एजुकेशन में 23% ऑफ विमेन हैव 10 और मोर years of schooling only. 90% schools reported having a separate toilet for girls, but only 61% reported that toilets are usable. 74.8% households have no access to toilets. Poverty में देखिए 40.9% of the women in a state have more than half of the women own land. 26.4% women have a bank account that they themselves operate, and 13% of elected representatives are only women, only 13%. मेरा मानना है कि अलका लांबा जी कुछ दिन पहले आपके बीच आई, उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण आंकड़ों के माध्यम से आपको बताया कि बिहार में महिलाओं की स्थिति क्या है। पर मैं थोड़ा सा उससे आगे उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगी कि महिलाओं के मुद्दों पर जोर देना जरूरी क्यों है। क्योंकि अगर हम सिर्फ बिहार नहीं पर पूरे देश के आंकड़ों को देखें तो एक बार नहीं बार बार हर विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में महिलाओं ने ये बार बार साबित किया है कि जब मतदान का वक्त आता है तो महिला पुरुषों से ज्यादा संख्या में बाहर आकर अपना वोट डालते हैं। मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने रखना चाहती हूं कि पहले चरण का तो चुनाव हो गया बिहार में, पर अगले 2 चरणों में जो चुनाव होने जा रहा है, अगर उसके आंकड़ों को आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का देखें तो 61% वोटर्स महिलाएं होंगी अगले 2 चरण में। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रतिद्वंदिता में मैं चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ आंकड़ों को लेकर बात ना करे। हम बिहार के आबादी में जहां 3.4 करोड़ महिलाएं हैं और 3.8 करोड़ पुरुष वोटर्स हैं, उनको कहना चाहते हैं कि महिला सुरक्षा को सिर्फ नीतीश कुमार जी ने मुद्दा नहीं बनाया था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्भया कांड के बाद इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। मैं रिपीट नहीं करूंगी आंकड़ों को, पर महिला सुरक्षा के मामले हो, उनके स्वास्थ्य के मामले में हो, उनके शिक्षा के मामले हो, कुपोषण के केसेस हो, किसी भी मुद्दे में अगर आप महिलाओं की स्थिति बिहार में देखें तो महिलाएं पीछे हैं। मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूंगी कि प्लान फॉर एवरी चाइल्ड एक एनजीओ है जिन्होंने एक जेंडर वल्नरेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज किया था 2017-18 को, और इस रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस ये है कि भारत सरकार ने फंडिंग की थी। और उसमें अगर कुछ आंकड़े आप देखेंगे पवन खेरा जी, इसके बाद आप लोगों के बीच इसको शायद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पर एजुकेशन में 23% ऑफ विमेन हैव 10 और मोर years of schooling only. 90% schools reported having a separate toilet for girls, but only 61% reported that toilets are usable. तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ भारत कि लड़कियों के स्कूल में आप टॉयलेट बनाइए, पर वो टॉयलेट में ना पानी है। इसलिए ये देश भर में डेटा है कि मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स महिलाओं की या बच्चियों की क्यों होता है, क्योंकि टॉयलेट्स नहीं है। तो स्वच्छ भारत, अब प्रधानमंत्री के भाषण में उन्होंने स्वच्छ भारत का नारा बंद कर दिया है क्योंकि स्वच्छ भारत फेल है और उसकी वजह से बच्चियों की शिक्षा में बहुत मेरा मानना है बहुत इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा 74.8% हाउसहोल्ड्स हैव नो एक्सेस टू टॉयलेट्स। पॉवर्टी में देखिए 40.9% ऑफ द विमेन इन अ स्टेट हैव मोर देन हाफ ऑफ द विमेन ओन लैंड। 26.4% women have a bank account that they themselves operate, and 13% of elected representatives are only women, only 13%. इस पर अगर आप जोड़ना चाहे, कैन बी एड टू दैट नीतीश कुमार जी जब पहले अपनी महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पे बोलते थे,
वो जीविका दीदियों के बारे में हमेशा बोलते थे। ये हमने दिल्ली में बैठकर पढ़ा, असम में बैठ के पढ़ा कि जीविका दीदियों का जो मॉडल नीतीश कुमार जी ने लागू किया था बिहार में, वो एक उनकी ताकत है। पर आज इन जीविका दीदियों ने खुलेआम देश भर में ये कहा कि उनको उनके अधिकार नीतीश कुमार की सरकार नहीं दे रही है। बलात्कार कोई संख्या नहीं होती, कोई एक आंकड़ा नहीं होती कि राजस्थान में है तो हमारा बलात्कार है, पंजाब में है तो हमारा है, और हरियाणा में है तो बीजेपी का है। ऐसा नहीं होता, यूपी में है तो बीजेपी का है। बलात्कार बलात्कार होता है। पर दुख ये होता है जब बिहार के किसी जिले में बलात्कार होता है, किसी सिटी में बलात्कार होता है और बलात्कारी उस वीडियो को वायरल कर देता है, बलात्कारी उस वीडियो को वायरल कर देता है, तब हमें दुख होता है कि सरकार और प्रशासन और पुलिस का डर उन बलात्कारियों में है या नहीं। मैं कल मुजफ्फरपुर में थी, वहां मंजू वर्मा जी प्रत्याशी है जो चार्जशीटेड है मुजफ्फरपुर के जो बाल गृह कांड हुआ था, जिसमें करीब 34 बच्चियों का यौन शोषण हुआ था। केस चला, चार्जशीट हुआ, एक को तो सजा हो गई, पर उनके पीछे जो राजनीतिक शक्ति थी, जो नीतीश कुमार जी के मिनिस्ट्री में खुद मंत्री थी, जिनका नाम चार्जशीट में है, उनको टिकट मिला। और ना सिर्फ टिकट मिला, उनके साथ जेडीयू के नेताओं ने प्रचार में भी गए, कंधे से कंधा मिला के वो वोट मांग रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या नीतीश कुमार की सरकार गंभीर है या सीरियस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जहां भी जाती हूं बेरोजगारी को लेकर चर्चा होती है। एक छोटा सा आंकड़ा मैं देना चाहती हूं जो एक्शन एड इंडिया ने रिलीज किया था अजीम प्रेमजी ट्रस्ट के साथ, कि लॉकडाउन के वक्त बिहार की तरफ जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स आए और महिलाएं बिहार में जिनके पास रोजगार था, 55% महिलाओं ने उनको अपना रोजगार गंवाना पड़ा लॉकडाउन के टाइम बिहार में। तो बेरोजगारी की बात जब आती है, सिर्फ युवाओं की नहीं, युवती की भी बात होनी चाहिए, महिलाओं की भी बात होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का ये वादा है, मैनिफेस्टो का रिलीज हमारे वरिष्ठ नेताओं ने किया। पर आप लोगों से ये मैं उम्मीद करती हूं कि मैं आज सिर्फ जेडीयू और बीजेपी और प्रधानमंत्री जी की आलोचना करने के लिए आपके बीच में नहीं आई, पर बिहार की बहनों से, महिलाओं से ये जरूर कहूंगी कि अगर आप लोगों ने हमारे प्रति आस्था प्रकट किया, इस इलेक्शन में हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी, हम हर उस वादे को सिर्फ जो हमने बच्चियों के लिए किया है और महिलाओं के लिए किया है, उसको हम पूरा करेंगे। शिक्षा में KG to PG फ्री शिक्षा मिलेगी बच्चियों को। इसके अलावा महिला किसानों के लिए हर वो वादा जो हमने पुरुष किसानों के लिए किया है, वही महिला किसानों को मिलेगी। और जहां पर जमीन, आज हमारा समाज ऐसा है कि अगर किसी के नाम पे जमीन होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, उसका ऑटोमेटिक सशक्तिकरण होता है। तो महिलाओं के नाम पर जहां जमीन का रजिस्ट्रेशन होगा, जहां वो मालकिन होगी, वहां पर रजिस्ट्रेशन फी हम कम करेंगे अप टू 2%। और इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि बहुत जरूरी बात यह है कि हम बिहार के जीडीपी में या ग्रोथ रेट में जो हेल्थ सेक्टर में हम एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, उस पर भी हम महिलाओं के स्वास्थ्य पर जोर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि 65 साल की महिलाओं के नाम पर हम गर्भवती महिला को जो बेनिफिट या पेंशन नीतीश कुमार की सरकार देती थी, वो हमने देखा है कि 65 साल की महिलाओं को मिला। इस तरह का स्कैम बिहार में नहीं होगा अगर हमारी सरकार आएगी।
और मैं अगर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनता भगवान होती है और जब तक जनता ये निर्णय नहीं लेगी, इसलिए अगर मैं बात कर रही हूँ, पर मेरा ये विश्वास है कि बिहार में एक परिवर्तन की हवा है, लोग बदलाव चाहते हैं और हम सच्ची में सुशासन का राज बिहार में चलाएंगे। और मैं फिर से अंत में यही कहूंगी कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ क्या हुआ, हाथरस हो या उन्नाव हो, और गुजरात में आज तक जिस गुजरात मॉडल के कंधे पे चढ़कर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, वहां पर नलिया कांड में भी आज तक कोई न्याय नहीं हुआ। तो बिहार की बहनों से और महिलाओं से यही मैं कहूंगी कि प्रधानमंत्री के संरक्षण में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है और गुजरात में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, उस तरह का गुंडा राज बिहार में नहीं होना चाहिए। इसको अगर निश्चित करना है तो मैं विनम्रता से निवेदन करूंगी कि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को मौका दीजिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बिहार को हम महिलाओं के लिए सुरक्षित कर सकें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।